कांग्रेस के समस्त कार्यकर्तागण, नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। बहनों और भाइयों, बहुत धूप है और मैं जानती हूँ कि मुझसे देरी भी हो गई, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने इतनी धूप में मेरा इंतजार किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगी क्योंकि आप भी थक गए होंगे इंतजार करते करते। कुछ दिल की बात कहना चाहती हूँ। चुनाव के संदर्भ में देश और प्रदेश में क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। तो देखिए, समस्याएं क्या है, आप सबकी परिस्थितियां क्या है। एक तरफ हमें इसकी समझ होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें समझ होनी चाहिए कि देश में राजनीति कैसे चल रही है और सरकारें कैसे बन रही है, क्योंकि इन दोनों चीजों का एक ताल्लुक है। जो आप समस्याओं का सामना करते हैं, उन्हें सुलझाना, उनका समाधान ढूंढना सरकार का, राजनीतिक दलों का की जिम्मेदारी होती है, उनका काम होता है। तो एक तरफ बेरोजगारी चरम पे, तमाम नौजवान बेरोजगार पूरे प्रदेश में है, रोजगार नहीं मिला है। कई ऐसे नौजवान हैं जो परीक्षा करते हैं, नियुक्ति का इंतजार करते हैं, लेकिन नियुक्ति का इंतजार करते करते साल बीत जाते हैं। किसान परेशान है, उपज का दाम नहीं मिलता, छुट्टा जानवर खेत चले जा रहा है। महंगाई बहुत हो गई है, पेट्रोल डीजल की महंगाई से कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना खर्चना पड़ता है, उपज का दाम नहीं मिल रहा है तो कमा नहीं पाते। इसी तरह से मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, आपको सशक्त करने की कोई बात नहीं करता। आपके लिए कोई स्कीम लाते हैं जिसमें आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर मिल जाता है, उसी से सोचते हैं कि पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, उसी से उनका ये विश्वास हो जाता है कि आप उन्हें वोट देंगे और वो आगे बढ़ेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, छोटा व्यापारी हो, जिसके लिए अब कमाना इतना मुश्किल हो गया है क्योंकि सरकार की नीतियों ने उन्हें कमजोर बना दिया। जीएसटी आई, नोटबंदी आई, कोरोना का लॉकडाउन आया, कोई राहत ही नहीं मिली आपको, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है, कमजोर हो गया। चाहे आप हो, चाहे मेरी बहनें हो, जो भी है, जहाँ भी है, पूरे प्रदेश भर में परेशान है, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो एक तरफ हुई ये बात, दूसरी तरफ राजनीतिक दल और उनके नेता, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस पार्टी। अब सबसे पहले तो मैं इन चारों में फर्क आपको बताना चाहती हूँ। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आपके वोट धर्म और जाति के आधार पर मांगते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपके सामने आते हैं, कोई धर्म की बात करता है, कोई जाति की बात करता है, कोई दोनों की बात करके आपसे वोट लेकर आपसे सत्ता चाहता है। और चौथी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो ना आपका धर्म पूछ रही है, ना आपकी जाति पूछ रही है, सिर्फ ये कह रही है कि हम आपको विकसित बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, हम चाहते हैं कि ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हुए हैं बेरोजगार ना हो, बेरोजगार मिले। हम नहीं चाहते कि यहाँ से पलायन हो, हम नहीं चाहते कि यहाँ से जाकर कहीं और किसी बड़े उद्योग में, किसी दूसरे जिले प्रदेश में आपको नौकरी ढूंढनी पड़े। हम चाहते हैं कि यहाँ उद्योग बने, यहाँ पे आपको नौकरी मिली, यहाँ पे आपको रोजगार मिले। हम कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरी बहनें सशक्त बने ताकि इन पर अत्याचार घटे, इन्हें भी नौकरियां मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, ये भी कमा पाए, ये भी शिक्षित हो। किसानों के लिए भी हम कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, आपको सारी सुविधाएं मिले, ऐसे कानून ना आए इस देश में जिससे मेहनत आप करें और फायदा कोई बड़ा उद्योगपति करे। तो मुख्य तौर पर हमारी पार्टी और दूसरी जो तीनों पार्टियां आपके सामने, उसमें सबसे बड़ा फर्क ये है कि हम आपके धर्म के आधार पर, आपकी जाति के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। अब पिछले 30 सालों में से आपके प्रदेश में वही 3 पार्टियां राज कर रही। पहले बसपा ने सरकार बनाई, फिर सपा ने बनाई, फिर भाजपा ने बनाई। साल बीत गए,
दशक बीत गए और एक आदत सी बन गई इनके नेताओं की कि उनको मालूम था कि 5 साल बाद आएंगे, धर्म को छेड़ेंगे, जाति की बातों को छेड़ेंगे, आपके जज्बातों को उभारेंगे तो फिर से आप उनको वोट दे देंगे। तो आदत बन गई कि भाई 5 साल बाद हमें तो वोट मिलना ही है, हमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट तो मिलना ही है। तो जब वोट मिल ही रहा है तो काम क्यों करें? काम करने की जरूरत नहीं है। आजकल तो पब्लिक पूछती ही नहीं है, हम धर्म की बात कर लेते हैं। हम उनके सामने जाके पाकिस्तान, बुलडोजर, आतंकवाद, रूस, चीन, यूक्रेन की बात करते हैं। हम उनकी गांव की बात नहीं करेंगे, उनके जिले की बात नहीं करेंगे, वो तो वैसे भी पूछती नहीं है। ये आदत आपने डाल ली इनमें। अब पप्पू जी कह रहे हैं, चौधरी जी कह रहे हैं इन्होंने सड़क बनवाई, किसी ने मरम्मत नहीं कराई। ये कह रहे हैं विकास का काम इन्होंने किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये हुआ कैसे? अरे आपने जो बुनियादें डाल दी, सब पहचान गए कि जनता बेचारी भोली भाली है, हमसे पूछती भी नहीं है। हम तो भड़काएंगे धर्म को लेके, जाति को लेके, अंत में वोट तो मिलना ही है। तो देखिए बहुत बुरी आदत है नेताओं की बन गई है। अब आपने दिलवा दी, लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान आप ही का हो रहा है। अब फिर चुनाव आ गए, देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आपके मंच पे बैठे हैं और कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि छुट्टे जानवर की कोई ऐसी समस्या थी इस प्रदेश में। उनको तो मालूम ही नहीं था। अगर उनको मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है तो उन्होंने समाधान की कोशिश ही नहीं की, ये कह रहे हैं। अब बताइए, देश भर में आप टीवी चलाइए, मीडिया बताएगी आपको प्रधानमंत्री जी तो अंतर्यामी है, वो तो सर्वज्ञानी है, उनको सब कुछ मालूम है। उनके तो ऐसे जासूस बने हुए इस देश में कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ किसी कमरे में कह दे तो उनको पता चल जाएगा। आपके फोन भी सुना जा रहा है, आपका फोन भी सुना जा रहा है, आप घर पे क्या कह रहे हैं वो भी सुनाई दे रहा है। सब कहते हैं प्रधानमंत्री जी को तो सब जानकारी है, सब मालूम है। तो ये छुट्टा जानवर की जो इतनी बड़ी समस्या है, ये कैसे छूट गई? क्या हो गया? उनके जासूसों ने नहीं बताया कि यहाँ का किसान कितना परेशान है। उनके जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो घर घर में आते हैं आपसे चंदा मांगने, आपके कार्यक्रमों में शामिल होने, आपके घर में पर्चे देने, उन्होंने नहीं बताया कि पूरी रात किसानों को चौकीदारी करनी पड़ती है अपनी खेती की। शायद उन्होंने नहीं बताया। ऐसी सरकार चाहिए आपको? आपको ऐसी राजनीति चाहिए जो आपके सामने रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, पता नहीं कहां की बातें करे, जिसके प्रधानमंत्री अपने लिए एक बड़ा सा हवाई जहाज खरीदे 8,000 करोड़ का और घूमे पूरी दुनिया में, लेकिन आपका बकाया न दे, आपके कर्ज माफ न करें, आपकी समस्याओं को समझने की जरूरत ही नहीं है। उनकी तो हिम्मत आपने दे दी है कि 5 साल बाद खड़े होकर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या और उनको मालूम ही नहीं था।